गुजरात के उदाहरण आपके सामने आए, जहां एक अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में जितनी मौतें हुई, सरकार के अगर दावे देखें तो पूरे राज्य में भी उससे कम। 10 अप्रैल से 9 मई के बीच में पूरे राज्य में 3,578 मौतें बताई गई और अहमदाबाद में 698 मौतें बताई गई सरकारी आंकड़ों के ऊपर। सच्चाई क्या निकली कि अकेले अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में इसी दौरान 3,416 मौतें कोविड से हुई। सिर्फ एक अस्पताल की बात कर, सोचिए पूरे राज्य की क्या स्थिति होगी। अलग अलग शहरों से रिपोर्ट्स आई हैं, सूरत, राजकोट, बड़ौदा, भरूच। हाईकोर्ट ने भी गुजरात सरकार को लताड़ पिलाई थी, वहां भी उन्होंने गलत झूठे आंकड़े रखे। आइए मध्य प्रदेश में, हमने सबने रिपोर्ट्स देखी कि किस तरह से मुक्ति धामों से रजिस्टर गायब किए जाते, कि कहीं आप जैसे खोजी पत्रकारों को कोई आंकड़े ना मिल जाए। जैसा कि मैंने कहा, ये आंकड़ों से डरते हैं। ये आंकड़े नहीं है, ये किसी के भाई बहन, माता पिता, पति पत्नी, बेटा बेटी, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई। और सरकार के लिए आंकड़े भी नहीं। ऐसी डरी हुई सरकार, मीडिया से इतनी डरी हुई सरकार, विपक्ष से इतनी डरी हुई सरकार, कि कहीं आंकड़ों से इतनी डरी हुई सरकार भारत के इतिहास ने नहीं देखी। पिछले साल की तुलना में जनवरी से मई, मध्य प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, पिछले साल से आप 2020 से आप तुलना करिए जनवरी से मई के आंकड़े, तो 1,90,000 मौतें ज्यादा हुई। और जो भी आप में से सभी लगभग आंकड़ों को समझते हैं, बर्थ और डेथ के ट्रेंड्स को समझते हैं, प्रोजेक्शंस को समझते हैं, ये स्वाभाविक कतई नहीं हो सकता। सरकारी आंकड़े सिर्फ 4,461 मौतों को कोविड से संबंधित बताते हैं। आप बताइए, आप जानकारी दिलवाइए कि बाकी मौतें फिर कैसे